नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर 15 सितंबर के मध्य बनने वाले करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? और इसका सही आंसर है स्पेन। और स्पेन ने किसको हराया था? तो स्पेन ने हराया था इंग्लैंड को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल में भारतीय अमेरिकी CN राव का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो गणित और सांख्यिकी से संबंधित थे। उन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया था और भारत में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये होगा कश्मीर में। तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? कश्मीर में। सिनी सेठी मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता गया है? तो इसका सही आंसर है प्रियन सेन। और प्रियन सेन राजस्थान की रहने वाली हैं और प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 100% इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई? तो ये नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च की गई और ये टोयोटा इनोवा के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल के इन्होंने लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा प्रायोगिक तौर पर मिशन गगनयान के तहत किस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र। और इस मिशन की, गगनयान मिशन की घोषणा 2019 में PM मोदी द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर में होने वाले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। 14-15 अक्टूबर को ये आयोजित होगा। AI से मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर 2023 की थीम या विषय क्या है? तो इसका थीम और विषय है महिला स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा। और यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो इसको तैयार किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। और महेंद्रगिरी युद्धपोत को जो तैयार किया वो किया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हैं और ये इससे पहले भारतीय रेलवे यातायात सेवा को ज्वाइन किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी कुकेश। इससे पहले जो इस पायदान पर थे भारत के, वो थे विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है NCERT को। अब NCERT भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कार्यक्रम संचालित कर सकती है। मेरा बिल मेरा अधिकार वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ऐप लॉन्च की गई है वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय को इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग GST बिल की मांग करें। हाल ही में कौन सिंगापुर के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं थर्मन षडमुगरत्नम। ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने अपने इस इलेक्शन के दौरान 2 चीनी प्रतिद्वंदियों को भी हराया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो इसे PSLV C57 से छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सावला चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ये हुई है दक्षिणी चीन सागर में। तो इस सावला चक्रवात को वहाँ पर टाइफून के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आपको पता है दक्षिणी चीन सागर में कोई भी अगर उष्णकटिबंधीय तूफान आता है तो उसको टाइफून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है 75। तो 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा देश भर में सार्वभौमिक टीकाकरण को डिजिटल रूप प्रदान करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है?
अमृत टीका, सक्षम, यूविन या फिर आयुष्मान भारत। तो इस पोर्टल का नाम है यूविन। अगला प्रश्न है पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण में कितनी ई बसें चलाई जाएंगी? तो ये चलाई जाएंगी भैया 10,000 बसें। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पीपीपी मॉडल के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर 5S एशिया कप जीता है? तो ये जीता है भैया पाकिस्तान को हरा करके। अगला प्रश्न है, हाल ही में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने कार्य करना प्रारंभ किया है। यह संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। तो इसका जो तीसरा चरण है वो पूरा हो गया है और जिसकी क्षमता है 700 मेगावाट। हाल ही में किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? चारुदत्त, मिश्र, तपेन सेके। सीधे आंसर पे आते हैं डॉक्टर रवि कनन। तो ये डॉक्टर रवि कनन है भारत के जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये थे भैया जिम्बाब्वे के क्रिकेटर। इनका हो गया है निधन। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स ने और इन्होंने किसको हराया? ईस्ट बंगाल को हराया है। और डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डैनियल मैकगाही। कनाडा की डैनियल मैकगाही हैं ये और ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, आसियान समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 10 है। और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर में आसियान समूह का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। वो इसका स्थायी सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी सम्मेलन में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, ब्राइट स्टार नामक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भैया इजिप्ट में। और भारत भी किस देशों के साथ इसमें भागीदारी देगा? इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है लोकेश सूजी। ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे भैया पबजी है ना, तो ये भी क्या है? एक ई स्पोर्ट्स है। तो पहली बार है ऐसा कि किसी भारतीय को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है भैया एक्सिस बैंक ने और इस अकाउंट में कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ चार्जेस कम लगेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है मेटा के साथ। तो शिक्षकों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है ये। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही आंसर है इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या है? एक एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेगा? कौन सा नेता भाग नहीं लेगा? तो इसमें भैया सी जिनपिंग ने भाग नहीं लिया है और साथ ही साथ रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भाग नहीं लिया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो इन्हें मिली है भैया A+ की रेटिंग मिली है। बहुत गर्व की बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनीष देसाई को। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये लेंगे भैया राजेश मल्होत्रा की जगह। अगला प्रश्न है, नौसेना कमांडो के सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भैया दिल्ली में, जबकि पहला ऐसा सत्र आयोजित किया गया था INS विक्रांत पर मार्च 2023 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भैया राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में हुई थी और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सोलर सिटी बना है? तो ये बना है भैया सांची। और सांची जाना जाता है अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जिसका निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के लूनर ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का फोटो खींचा है?
तो ये खींच के भेजा है भैया नासा ने, दिखाने के लिए। देखो हम आपके फ़ोटो भी खींच सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गोयल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भैया एस सोमनाथ को। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एस सोमनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है नागालैंड। तो यहाँ पर आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की गई है? तो ये की गई है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। हाल ही में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया चीन में, चीन के होंगझाऊ शहर में। पहले इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध अभ्यास त्रिशूल शुरू किया गया है? तो त्रिशूल युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में आयोजित G20 सम्मेलन की थीम क्या है? तो ये है वसुधैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो उस बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। ऐसी दूसरी बिल्डिंग भी बनी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो दिल्ली में बनी है, द्वारका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्टूबर माह में आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास अग्नि परीक्षा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया NSG के द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जोड़ी ने US ओपन डबल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है भैया राजीव राम और जो सैलिसबरी। और किनको हराया फाइनल में? हमारे देश के बोपन्ना और उनके जोड़ीदार इसमें हार गए थे। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य आयोजित होने वाले वरुण युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भैया अरब सागर में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का प्रायोजक या स्पॉन्सर कौन है? तो ये बना है भैया महिंद्रा ग्रुप। और कब से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप? 6 अक्टूबर से। अगला प्रश्न है, G20 समूह में किस संगठन को स्थायी सदस्यता देने के पश्चात G20 को G21 नाम से जाना जाएगा? ऐसी संभावना है किस नाम से जाना जाए। तो ये सही आंसर क्या है इसका? अफ्रीकन यूनियन। हाल ही में किस देश में भूकंप के कारण 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो ये हो गई भैया मोरक्को। और यहीं आस पड़ोस के एक देश में, वहाँ पर एक डैनियल तूफान आया जिसके कारण बाढ़ आ गई। उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के भारत के अलावा सह संस्थापक सदस्य देश कौन है? तो भारत के अलावा इसमें संस्थापक सदस्य देश है अमेरिका और ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी पर शुरू की गई क्रूज सेवा का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है भैया जटायु। और सरयू नदी पर कौन सा नगर स्थित है? अयोध्या। G20 समूह की 2024 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है ब्राज़ील को। G20 की 2023 की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास। 2022 की किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। अगला प्रश्न है, भारत पहले परिवहन एयरक्राफ्ट C295 को किस देश से प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा भैया स्पेन से। स्पेन की जो एयरबस कंपनी है वो इन्हें बना रही है, उसके साथ समझौता किया गया था। US ओपन 2023 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भैया कोका गाफ ने। इसमें थोड़ा गलत टिक है। और ये 19 साल की खिलाड़ी हैं अमेरिका की, जिन्होंने ये जीता है। किनको हरा करके? एरिना सबेलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया दुबई में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले UPI ATM को
किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। तो यूपीआई से आप पेटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इन्होंने जो पेटीएम मशीन वहाँ पे लगाई है। यूएस ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है। अगला प्रश्न है 14 और 15 सितंबर को किस स्थान पर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भैया जयपुर में, और इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया है? तो ये जो रक्षा प्रदर्शनी है एक, और इसका आयोजन किया गया है आईआईटी जम्मू में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को कौशल और रोजगार दिलाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सरकार ने पोर्टल जो लॉन्च किया उसका नाम है दक्ष, पोर्टल दक्ष। तो इससे दिव्यांगों को एडमिशन लेने में, जहाँ पर वो प्रशिक्षण चाहते हैं वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, रोजगार भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा 12 वैज्ञानिकों को, और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है? CSIR प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है भैया चित्रकूट में। कौन से जलप्रपात पर? तुलसी जलप्रपात पर, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सबरी जलप्रपात के नाम से जाना जाता था। संसद के कर्मचारियों के लिए नई ड्रेस को किसने डिजाइन किया है? तो ये किया है भैया इस ड्रेस को डिजाइन NIFT, और सब अब नए नए कपड़ों में नजर आएंगे आपको। नई संसद भवन का उद्घाटन भी किया जा चुका है। हाल ही में किस राज्य में नेचीफू सुरंग बना करके तैयार हुई है? तो ये नेचीफू सुरंग बनी है अरुणाचल प्रदेश में, ताकि चीन की गतिविधियों को थोड़ा देखा जा सके और उन पर लगाम लाई जा सके। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने खराब गेहूं से एथेनॉल बनाने का पेटेंट हासिल किया है? तो भारत के पंजाब विश्वविद्यालय ने ऐसा पेटेंट हासिल किया है, और भारत सरकार का 2025 तक लक्ष्य है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस स्थान पर देश की पहली चीता सफारी स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ये किया है भैया कूनो, मध्य प्रदेश में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।